सुबह लगभग 5 बजे का वक्त, यूपी के सीतापुर का पल्हापुर गांव और उस 2 मंजिला मकान के बाहर लगी लोगों की भीड़। माहौल में गहरा सन्नाटा, लोगों के चेहरे में अजीब सी दहशत। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। भीड़ के बीच एक हलचल होती है और ये गाड़ियां उसी मकान के सामने आकर ठहर जाती हैं। खाकी वर्दी वाले धड़ाधड़ गाड़ियों से उतरकर घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही पुलिस वालों के पैर थम जाते हैं। घर के बाहर एक लाश मिलती है। लाश के चंद कदम पर दूर मिलता है 315 बोर का एक अवैध असलहा। कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आंगन में 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े मिलते हैं। देखने से ही अंदाजा मिल जाता है कि बच्चों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया है। इधर उधर नजरें घुमाई तो कमरे में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। कमरे के सामने एक तरफ सीढ़ियां थी, ऊपर जाकर देखा तो एक और लाश मिलती है। ये लाश भी महिला की थी, जिसे पहले गोली मारी गई, फिर बेहद बेदर्दी से सिर कुचल दिया गया। लाश के पास ही खून से सना एक हथौड़ा भी मिलता है। पुलिस पंचनामा करती है। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। घर के बाहर जमा लोगों के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। आखिर किसने एक ही परिवार के इन 6 लोगों की जान ली? 3 मासूम बच्चों को बेरहमी से छत से फेंक दिया। किसने मारा? आखिर वो कौन था जिसने छत पर सोई महिला को गोली मारने के बाद उसका सिर हथौड़े से कुचल दिया? घर के बाहर मिली लाश के पास एक अवैध असलहा किसका था? क्या उसी असलहे से हत्याकांड को अंजाम दिया गया? सवाल बहुत थे, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो इस हत्याकांड की हैरान कर देने वाली वजह सामने आई। ये परिवार अनुराग सिंह का है, जिसकी लाश पुलिस को घर के बाहर मिली। उसी ने गोली मारकर अपनी मां और पत्नी की जान ली थी। तीनों बच्चों को उसी ने छत से फेंका था। गांव वालों से पूछताछ हुई तो इस हत्याकांड की कहानी सुनकर पुलिस के आला अधिकारी भी चौंक गए। घर में किसी तरह का कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। अनुराग के पास 100 बीघा के खेत थे। पत्नी लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी। 3 बच्चों के साथ हंसता खेलता परिवार था। पिता का निधन हो चुका था। मां अनुराग के साथ ही रहती थी। तो फिर क्यों अनुराग अपनों का हत्यारा बन गया? गांव वालों के मुताबिक पिछले 3 महीनों से अनुराग को शराब की लत लग गई थी। शराब की वजह से उसने खेत पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो हर दिन शराब पीकर आता और किसी न किसी बात को लेकर घर में झगड़ता और झगड़ा होता। शराब की वजह से उसका स्वभाव काफी उग्र होने लगा था। पत्नी और मां ने उसे शराब छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने नहीं सुनी तो दोनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाने का फैसला किया। इस बात से अनुराग काफी नाराज था। उसे लगने लगा कि अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ तो गांव में उसकी काफी बदनामी होगी। उसने नशा मुक्ति केंद्र जाने से साफ मना कर दिया। वहीं अनुराग और उसकी पत्नी के बीच अक्सर नौकरी की बात को लेकर झगड़ा होता था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग की पत्नी अक्सर उसकी शराब की आदत और खेती पर ध्यान न देने को लेकर टोकती थी। उसकी पत्नी कहती थी कि आखिर कब तक इस तरह की नौकरी करती रहूंगी, उसे खेत पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो इसी तरह शराब के नशे में डूबता रहा तो उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? ऐसे में अनुराग को लगने लगा था कि उसकी पत्नी उसके ऊपर नौकरी की धौंस जमाती है। शुक्रवार की रात को परिवार के बीच काफी झगड़ा हुआ। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और अनुराग को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक समझाने के बाद जब अनुराग शांत नहीं हुआ तो गांव वाले लोग लौट गए। घर के अंदर रात के करीब 2:30 बजे तक चिल्लाने की आवाज आती रही। इसके बाद सुबह 5 बजे के आसपास अनुराग ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी। इसके बाद हथौड़े से उसका सर कुचला। छत पर सोए अपने 3 बच्चों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो नीचे आया, अपनी मां की गोली मारकर हत्या की। जब अनुराग ने दरवाजा खोला तो गांव वालों को बुलाया। शोर सुनकर गांव के लोग उसकी तरफ भाग रहे थे कि उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।